गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें 2 ओवरीज होती हैं। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट भी इसमें ओविडक्ट का भी पेयर होता है। यूटेरस पाया जाता है, सर्विक्स पाया जाता है, वेजाइना पाया जाती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। और ये सब कुछ कहाँ पाया जाता है? पेल्विक रीजन में। जैसे हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था कि वो पेल्विक रीजन में होता है, ऐसे ही फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में होता है। और इसमें पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होता है। जो इसमें पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स पाया जाता है वो इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। किसके साथ इंटीग्रेट होता है, किसकी हेल्प करता है? तो ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन के साथ इंटीग्रेट होता है, प्रेगनेंसी के टाइम या फिर बर्थ चाइल्ड के, ये सर इंटरलिंक होता है। ये जो हमारे पास पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होती हैं ये ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर सबके साथ ये इंटर रिलेटेड होता है, जिसको हम इंटीग्रेट बोल सकते हैं। तो जो ओवरीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल गैमीट को हम नॉर्मली ओवम बोल सकते हैं। और ये हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से वो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं। ये जो ओवरीज होती हैं ये लोकेटेड कहाँ पे होती हैं? तो ओवरीज जो लोकेटेड होती हैं वो लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं, हर दोनों साइड पे। ओवरीज आर लोकेटेड ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दोनों साइड पे पाई जाती हैं। तो ओवरी की अगर हम साइज की बात करें तो जो ओवरी होती है ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड होती है एक लिगामेंट से। तो देखो आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। तो ये जो ओवरी होती है एक तरफ से तो ये पेल्विक रीजन में पेल्विक वॉल होती है उसके साथ अटैच होती है, और दूसरी ये यूटेरस के साथ भी अटैच होती है। तो दोनों को जोड़ने के लिए लिगामेंट हेल्प करता है। ओवरी जो होती है उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है एपिथेलियम सेल की, और ओवरी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ऐसे ही ओवरी के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम एपिथेलियम लेयर बोलते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है। इस ओवेरियन स्ट्रोमा में 2 टाइप्स पाई जाती हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा ओवरी के अंदर 2 टाइप्स का होता है। इसकी एक पेरिफेरल टाइप होती है जो ओवरी के बाहर साइड पे होती है जिसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो ओवरी के बिल्कुल इनर साइड पाई जाती है उसको हम इनर मेड्यूला बोलते हैं। ये हम दोनों चीज़ें आगे सेक्शन व्यू में या फिर डायग्रामेटिकली देखेंगे। पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पोर्शन होता है ओवरी का, और जो इनर वाला पोर्शन होता है वो मेड्यूला। जहाँ पे भी ये मेड्यूला वर्ड आता है ये नॉर्मली इनर को ही डिनोट करता है, और जहाँ पे भी ये कॉर्टेक्स वगैरह आता है ये नॉर्मली आउटर को ही डिनोट करता है। तो ये हमारे पास सेक्शनल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। देखो इसमें क्या है, ये वाला यूटेरस है, ये हमारे पास सर्विक्स है, और ये रेक्टम है, ये वेजाइना है, और ये एनस, फिर ये क्लाइटोरिस है, और ये हमारे पास जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है। हो सकता है कि इस डायग्राम से आपको समझ में ना हो, लेकिन जो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे उससे पता चल जाएगा आपको। तो जो ओविडक्ट होती हैं उनको हम नॉर्मली फ्लोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स। और जो यूटेरस होता है एंड वेजाइना होती है वो दोनों मिलके एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ओविडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। फ्लोपियन ट्यूब्स की लेंथ कितनी हो सकती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसे ही पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिब्यूलम। जो ओवरी के पास पार्ट होता है उसको हम फंडिब्यूलम बोलते हैं, और ये फनल शेप्ड का होता है। और इसके सामने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, दैट कलेक्ट ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे पास
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। देखो इसमें हमने अभी भी जो पढ़ा है वो इनफंडिब्यूलम पढ़ा है। तो ये देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, और ये जो स्वोलन पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और नॉर्मली फर्टिलाइजेशन यहीं पे टेक्स प्लेस करेगी। और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इस्थमस, और ये इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिब्यूलम को मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। तो ये हमारे पास यहाँ से इतना पोर्शन है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो फिम्ब्रिया वगैरह होता है इनका फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होती है तो तब ये एग को ओवम को रिसीव करती हैं फिम्ब्रिया, और बाद में ये एग इधर से मूव करता हुआ यूटेरस तक फ्लो करता है। तो ये जो वॉल है, एरिया है, इसको हम यूटेराइन फंडस बोलते हैं। और ऐसे ही ये ओवरी होती है जिसमें एग्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, और ये जो है हमारे पास ये होती है यूटेरस, ये यूटेरस जिसको हम वॉर्म बोल सकते हैं। तो ये यूटेरस की 3 लेयर्स होती है। तो इसमें जो फर्स्ट या आउटर लेयर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसको हम मियोमेट्रियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो खाली जगह पाई जाती है, कैनाल पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये वाला जो पोर्शन है ये होता है वेजाइना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी भी जो हमने पार्ट्स देखे हैं, तो हम देख सकते हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं तो ये हमारे पास इस एरिया का इसका सेक्शनल व्यू है, या फिर जूम करके हमने इसको देखा हुआ है। और ये जो हमारे पास ये नॉर्मली फ्रंट से जो देख रहे हैं वो है हमारे पास। तो ये इसमें जो सर्विक्स है वो हमारे पास ये वाला है, और ये वाला जो पोर्शन है वजाइना का वो ये वाला पोर्शन है। ऐसे ही ये हमारे पास जो यूटेरस है वो इस फॉर्म में हमारे पास है, और ये वाला पूरा यूटेरस है। तो हमने ओविडक्ट्स वगैरह भी देख ली थी। तो हमारे पास जैसे ये रिटन में लिखा हुआ है, ये देखो क्या है हमारे पास, द ओविडक्ट्स, फ्लोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। इसमें ओविडक्ट्स की लेंथ हो सकती है 10 से 12 सेंटीमीटर लोग। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक ये ओविडक्ट है, तो इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। तो इस ओवरी के पास का जो पार्ट होता है ये देखो बिल्कुल पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड, जो फनल शेप्ड पार्ट है। तो देखो ये फनल शेप्ड पार्ट है, आगे से ये स्वोलन है और पीछे से ये थोड़ा सा नैरो है। तो ये फनल शेप्ड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम। तो इनफंडिब्यूलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया। तो ये हमारे पास फिम्ब्रिया है। तो द इनफंडिब्यूलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। तो हमने एम्प्यूला भी देखा था। ये इनफंडिब्यूलम के बाद जो पार्ट मिलता है जो थोड़ा सा वाइडर होता है, स्वेल होता है, उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करती है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो इस्थमस होता है विद नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंट्स द यूटेरस। तो देख सकते हो आप, ये ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो इस्थमस है यही यूटेरस के साथ जाके अटैच करता है। तो फिर हमारे पास रहता है यूटेरस जिसको हम वॉर्म बोल सकते हैं। ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। इन्वर्टेड पियर शेप जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से नैरो है। तो ये इन्वर्टेड पियर शेप हो सकता है, और ये सपोर्ट किया जाता है बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। तो यूटेरस को पेल्विक वॉल के साथ अटैच करने के लिए लिगामेंट्स की हेल्प ली जाती है। यूटेरस ओपन्स होता है इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। तो ये यूटेरस का जो नैरो पार्ट है, ये वाला नैरो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल।
तो ये जो सर्वाइकल कैनाल होती है इसी से वजाइना फॉर्म्ड होती है जो बर्थ कैनाल में हेल्प करती है। तो यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स, अभी भी पढ़ चुके हैं हम। यूटेरस के पास 3 लेयर्स होती हैं। इसकी आउटर लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल लेयर को हम मियोमेट्रियम बोलते हैं और इनर लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। देखो इसकी जो मिडल लेयर मियोमेट्रियम होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी टाइम होता है, बेबी के बर्थ का टाइम होता है, तो उस समय जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लेबर पेन्स बोलते हैं वो मियोमेट्रियम में होती है। और जो एंडोमेट्रियम होती है वो साइक्लिकल चेंजेस पढ़ेंगे हम आगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको प्ले करने में हेल्प करती है, अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस। तो ये जो अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखें तो इसमें कौन कौन सा पार्ट हो सकता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी में दी हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पार्ट मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन होता है फैटी टिश्यू का। ये फैटी टिश्यू का कुशन होता है जो स्वॉलन सा होता है, फ्लफ़ी सा होता है, और इसके ऊपर नॉर्मली जो हमारी नॉर्मली जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयर होते हैं जिनको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो ये आउटर स्किन को हम बोलते हैं जो फ्लफ़ी होती है। इसके बाद जो लेबिया मेजोरा होता है ये फोल्ड होते हैं स्किन के अंदर, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो टिश्यू के बने होते हैं, और ये किसको सराउंड करते हैं? ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं, कवर करते हैं। और इनके नीचे ये जो लेबिया का मीनिंग होता है लिप्स। तो ये बड़े वाले लिप्स हैं जिनके अंदर छोटे वाले 2 और लिप्स होते हैं। तो ये भी 2 होते हैं इन नंबर और ये भी 2 होते हैं। तो देखो जो लेबिया मेजोरा होता है वो बड़े वाले फैटी टिश्यू होते हैं जो स्वॉलन होते हैं, और जिनके नीचे इसके अंदर 2 और होते हैं लेबिया माइनोरा, आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा के अंदर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और हाइमन क्या होता है? द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड पार्शली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन। तो क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जैसे अभी हमने देखा था। तो ये देखो ये है क्लाइटोरिस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो नोट में हमने याद रखना है कि जो हाइमन होता है ब्रोकन डाउन द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स, जब पहली दफ़ा क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स वगैरह होता है तो ये हाइमन नॉर्मली ब्रोकन डाउन हो जाता है। इट कैन ऑल्सो भी ब्रोकन, लेकिन ये सडन फॉल, झटके या फिर इंसर्शन ऑफ ए वेजिनल टेम्पोन, राइडिंग, साइकिलिंग की वजह से भी ये ब्रोकन हो सकता है। और हमने क्या याद रखना है कि इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। देखो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे मिथ है कि हाइमन को नॉर्मली गॉड ऑफ मैरिज भी बोलते हैं। तो मिथ है कि अगर ये किसी फीमेल में नहीं है तो इसका मतलब कि वो वर्जिन नहीं है। वर्जिन जिसको हम बोलते हैं कि वो सेक्सुअली एक्टिव है, ये बोल सकते हैं हम कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उसको हम वर्जन बोलते हैं, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको हम वर्जन नहीं बोलते हैं। देखो माना जाता था कि अगर किसी फीमेल वगैरह में हाइमन एब्सेंस है तो वो सेक्सुअली एक्टिव है, अगर प्रेजेंट है तो वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। तो इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो ये इसका कोई कारण नहीं है कि हाइमन के होने से या ना होने से वर्जिनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। अभी भी हमने ऊपर देखा कि हाइमन जो लेयर होती है वो नॉर्मली फॉल वगैरह करने से, राइडिंग, साइकिलिंग के दौरान ब्रोकन डाउन हो सकती है। तो ये इसके साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है।